डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं आज आप लोगों को कोऑर्डिनेट में लास्ट चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ आपको बता दूं कि कल मैंने डिफेक्ट ऑफ आई का दूसरा डिफेक्ट डाला था हाइपरमेट्रोपिया। अभी तक केवल 21 व्यूज है, जबकि एक दिन निकल गया। इसका मतलब आप लोग पर डे अपना ग्रुप नहीं देखते हैं और नहीं उस पर डाली गई सामग्री देखते हैं। तो जब तक कम से कम 50 व्यू तो आ जाना चाहिए था कि हमको पता चले कि सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। खैर, इट इज़ योर ड्यूटी। आज हम आपको बता रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या किया जाता है कि ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें x1 y1 इसका ए का कोऑर्डिनेट होता है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो हमको ए बी सी का एरिया कोऑर्डिनेट के रूप में निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्रा परपेंडिकुलर ए एल ऑन एक्स एक्सिस और सी एन ऑन एक्स एक्सिस, बी एम एट एक्स एक्सिस, और ऐसा करके हम इसका शुरुआत करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले कि x2 y2 है, इसका मतलब हुआ कि OM क्या हुआ, x2 हो गया, और BM क्या हो गया, y2 हो गया, OL क्या हो जाएगा, x1 होगा, और AL क्या होगा, y1 होगा। ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानना जरूरी है। फिर ON क्या होगा, x3 होगा, और CN क्या होगा, y3 होगा। दरअसल जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं इसका ज़रूरत हमको पड़ेगा। तो चलिए, सारी डिस्टेंस निकल गए। अब हमको ज़रूरत पड़ेगा क्या चीज़ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिजम बी एम एल ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपिजम ए एल एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपिजम बी एम एन सी। और यह निकालने के लिए हमको ए दूरियां निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंसेज निकालने पड़ेंगे। एम एन का हो जाएगा आपका x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। और डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा कौन सा, और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ln हो जाएगा x3 माइनस x1। और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको ml, या डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। ये सारा डिस्टेंस निकाल के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि सारा एरिया लिख करके उसको घटा देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपिजम। हाँ, तो आइए हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रेपिजम बी एम एल ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपिजम ए एल एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपिजम बी एम एन सी। अब एरिया ऑफ ट्रेपिजम का हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाफ एम एल इंटू बी एम प्लस ए एल। अगला का होगा हाफ एल एन ए एल प्लस एन सी, और इसका हो जाएगा बी एम एन सी का हाफ एम एन इंटू बी एम प्लस एन सी। अब इस सब का वैल्यू फिगर के अनुसार हम रखेंगे। क्या है, एम एल का वैल्यू रखेंगे। एम एल का वैल्यू है x1 माइनस x2, फिर रखेंगे bm प्लस एल का y1 प्लस y2,
फिर रखेंगे ln का x3 माइनस x1, फिगर में देखिए x3 माइनस x1, और al का और nc का वैल्यू है y3 प्लस y1। फिर अगला लिखेंगे mn का होगा x3 माइनस x2, और bm प्लस cn का हो जाएगा y2 प्लस y3। अब हम करेंगे क्या कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा, हाफ यहाँ कॉमन निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2। फिर हम इसके आगे करेंगे मल्टीप्लाई x3 y2, तो x3 y1, और उसके बाद होगा माइनस x1 y3 माइनस x1 y1। अब यहाँ चूंकि माइनस कॉमन है, माइनस है, तो उसके बाद सारा हम चिन्ह बदल देंगे। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, x3 y2 माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x2 y2 प्लस x2 y3। इस तरह इसमें हम देखते हैं कि x1 y1 और x1 y1 सेम है, प्लस माइनस से है। उसके बाद हम देखते हैं कि x2 y2 और x2 y2 सेम है, इसको भी कैंसिल कर दिए, और x3 y3 और x3 y3 भी सेम है, इसको कैंसिल कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि अगला स्टेप में x1 हम कॉमन निकालना चाहते हैं, x1 y2 और x1 y3 में x1 y2 और x1 y3 में x1 कॉमन निकालेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 देखिए यहाँ है, इसमें कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा y3 माइनस y1, और लास्ट में जो बच गया x3, इसमें प्लस x3 कॉमन निकालेंगे तो y1 माइनस y2। इस तरह हम यह ज्ञात कर लिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 अंडर ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह आप देखें कि कोई ट्रायंगल अगर ABC दिया हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ऐसे आप मेंसुरेशन में एरिया निकालना जानते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से एरिया निकालने की विधि है, इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा, और ऑडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो उम्मीदतः आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।